हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में 10th क्लास साइंस पे। और वो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पे हम लोग ध्यान देंगे और ये हमारा अध्याय 1 है और अध्याय 1 के ये हमारा पार्ट सेकेंड है और इसमें हम लोग पूरा चीज़ देखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है रासायनिक समीकरण को लिखना सीखेंगे हम लोग। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को भी समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण को समझना कि आखिर में रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। अभिक्रिया के जो भी रासायनिक अभिक्रिया है के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीकात्मक निरूपण मतलब कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसको एक प्रतीक के रूप में, एक छोटे से रूप में उसका एक कुछ नाम दे दिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हीलियम, कैल्शियम। ठीक है, ये तमाम ऐसे चीज़ हैं जिसको हम लोग जानते हैं। आखिर में ये सारे शॉर्ट फॉर्म हम लोग मॉडर्न टाइम में जान कैसे पाते हैं। तो देखिए, इससे आप परिचित होंगे। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जिससे हमारे पूरे के पूरे मेटल, नॉन मेटल और गैसेस यहाँ से हम पता लगा लेते हैं और उनके परमाणु संख्या को भी हम लोग यहाँ से बहुत ही आसान तरीक़ों से जान पाते हैं। तो इसी में देखिए, जब हम ऑक्सीजन की पहले बात कर रहे थे तो ये है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब इसी ऑक्सीजन में हम लोग देखेंगे कि आखिर में इसके कौन कौन से चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो देखिए, ये सिंबल, ये है ना, ये सिंबल है हमारा ऑक्सीजन का। इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इनके एटॉमिक मास ये होते हैं। ठीक है, तो सारे तत्व का है ना, यानी कि मेटल का, नॉन मेटल का, या फिर अगर गैसेज हैं उनका, सबका अपना अपना एक उनका परमाणु भार है, परमाणु संख्या है। ठीक है, तो उससे हम लोग जानते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण में लिखने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे ये जान लेना कि किस साइड में कौन से चीज़ होते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ समझिए, ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ से अगर अपने दाहिनी ओर जाएंगे तो जो कुछ भी हमें मिला है वो होगा उत्पाद, यानी राइट हैंड साइड में हमारे उत्पाद होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड, जो आप अपने बाईं ओर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे अभिकारक होंगे। अभिकारक एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उत्पाद भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और जो हमें जो भी रासायनिक समीकरण को लिखना होता है उसे लिखने के लिए हम एक उदाहरण के से समझते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले लें और दोनों को मिक्सअप करें अनुपात में, तो हमें जल का निर्माण हो जाएगा, यानी आप भी जल बना सकते हैं। तो जो अब देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, O2, हाइड्रोजन H2, ये दोनों मिल करके बनाए एक नया H2O, है ना। H2O से क्या हुआ, मेरे जल का निर्माण हो गया। ये क्या है, रासायनिक सूत्र है, किसका, जल का। तो देखिए, अभिकारक में दो चीज़ मिले, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, दोनों मिलकर के एक नया उत्पाद का जन्म दिया और वो था पानी। ठीक है, तो अब इसी समीकरण को तो ये बहुत सिंपल रूप में देखा, लेकिन अगर दोनों तरफ अगर हम परमाणुओं की संख्या गिनती करेंगे, किसके दोनों तरफ, ये जो आपके जो तीर है ना, इसके दोनों तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ, यानी उत्पाद के और अभिकारक के, तो जो भी है ना अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, इसके परमाणु संख्या को अगर हम लोग दोनों साइड में एक जैसा आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है
वो संतुलित है। आखिर में ये परमाणु संख्या क्या हुआ, देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है H है हाइड्रोजन, इसके पास 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 2 मिल गए 4। और हाइड्रोजन के पास यहाँ तो 2 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के पास, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है बट 1 हुआ ये, है ना, तो 1 है, तो दोनों मिलके हुआ 3। तो अब देखो इधर है 4 और इधर है 3, ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो जब इस कंडीशन में जब ये दोनों बराबर नहीं हुए तो इसे क्या कहेंगे, आप देखिए इसे बोलेंगे हम लोग कंकाली समीकरण। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों जब परमाणु भार समान नहीं होता है तो हो जाता है कंकाली समीकरण। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 2, और इसमें हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, दोनों इधर 3 और इधर 4, तो दोनों नहीं मिले हैं, तो ये हो गए हमारा कंकाली समीकरण, ठीक है। अब ये कंकाली समीकरण तो हम बोल रहे, तो संतुलित समीकरण की जरूरत क्यों है भैया, आखिर में इसका कोई तो महत्व होगा। हाँ एकदम है, जैसे कि हम सब ही जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए थोड़ा सा हम अपने को याद करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। देखो, ना ही निर्माण और ना ही विनाश, कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ नहीं होता है तो संतुलित तो होना चाहिए। तो उसे संतुलित करने के लिए हमें किस तरह के रणनीति अपनाने चाहिए। तो देखिए संतुलित होने का सबसे पहला जो ये है उसके स्टेप्स हैं, उसमें है कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान हमें कर देना है ना। अभिकारक के द्रव्यमान बराबर उत्पाद के द्रव्यमान को कर देना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे उसी का ये जल है हमारा, है ना, ये क्या था हाइड्रोजन, ये क्या है ऑक्सीजन। तो इसमें 2 थे, इसमें 2, दोनों मिल करके कितना बना है 4, और इधर हमारा 3 आ रहा था। तब तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो आइए हम इसे बहुत ही आसान तरीकों में संतुलित करते हैं। देखिए, हम तत्वों को रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते। इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब अगर यहाँ O2 है तो क्या हम यहाँ 2 लगा देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, एकदम ही ये गलत हो जाएगा। जब भी अगर हमें चेंज करना होगा तो इसके पूरे में हम यहाँ पे गुना करेंगे। तो आगे ये भी देखते हैं हम लोग। तो रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, तो ये मतलब यहाँ पे ये लिख देना ये गलत होगा। देखिएगा आप लोग, हम लोग कहीं भी इसके नीचे वाले को यूज नहीं किए हैं, यहाँ से यूज किए हैं पूरे का पूरे में मल्टीप्लाई करके। अब देखिए कहता है हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को संख्याओं से गुणा करके बराबर करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, आगे भी आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपने देखा 4 और 3 है ना। तो पहले ऐसे बना लीजिए आप एक पहले, उसके दूसरे स्टेप में क्या करना है, देखिए दूसरा में है कि इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर तो हाइड्रोजन 2 था पहले और ऑक्सीजन 1 है, हमको ऑक्सीजन को भी 2 बनाने हैं। तो यहाँ पे गुना नहीं करके, क्योंकि यहाँ तो करते तो गलत हो जाता, तो यहाँ पे मैंने किया पूरे में। तो जब पूरे में करेंगे हम तो कैसे आएगा, 2 2 इसमें भी तो होगा गुना, तो 2 2 4 होगा। तो हाइड्रोजन हो गए अब 4। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं था पहले, तो अब इससे गुना कीजिए ऑक्सीजन में, तो 2 से हो जाएगा, तो 2 आया यहाँ पे। अब दोनों को देखते हैं, LHS और RHS को। इधर आया भैया 4 और इधर आया 6। क्या ये सही है, क्या ये दोनों बराबर हैं, एकदम नहीं। तो फिर अब क्या करें, तो बहुत आसान है। अब देखिए इसमें क्या है, एक बार तो इधर कर दिए हमें, मुझे यहाँ पे जो पहले 2 था अब इसे 4 कर देना है, तो काम मेरा बन जाएगा। और इधर देखिए ये प्लस है, तो कोई नहीं, हम अब यहाँ H2 में 2 से गुना करते हैं, है ना। तो अब जब 2 2 में से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 आ गया, और ये 2 इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे गुना करने की, प्लस के बाद का है, तो ये 2 ही हुआ। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, गुना में है, यहाँ प्लस में दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो होगा नहीं, तो ये 2 का 2 रहेगा। आइए अब मिलाते हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये दोनों संतुलित हो गए, एकदम संतुलित हो गए।
तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा रासायनिक है अभी ये है ना, ये समीकरण ये संतुलित हो गया है। अब देखिए वही चीज़ है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है इसलिए यह संतुलित समीकरण है। तो अब देखो यहाँ पे 2 2 4 और 2 है ना, 2 2 4 और 2 तो हो गया 6 and 6, दोनों संतुलित हो गया। आइए हम लोग एक ना खुद से अपने बुक का एक एक्सरसाइज लेते हैं और उसको करते हैं। देखिए Fe लोहा, इसमें देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है इसे देखने के लिए। तो अब देखिए यहाँ Fe, इसमें क्या है हम लोगों ने ये करा है, यहाँ पे देखिए आप केवल Fe है एक ही है, यहाँ पे आप Fe को देखिए कितना है 3 है। तो क्या करेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है 3Fe कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए 3Fe हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखिए H2 है और यहाँ पे H2 है, चलो कोई बात नहीं है ना, ये तो दोनों भैया बराबर हैं, इसको भी मैंने बराबर कर लिया। अब देखिए लेकिन अब दिक्कत देखिए कहाँ आ रहा है, एक ही ये O4 है और यहाँ पे ये कितना है O केवल 1 है, तो यहाँ पे संतुलन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें, तो बहुत अच्छा रहा है। देखिए अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ अगर 4 है तो अगर हम यहाँ 4 लगा दे तो हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो केवल अभी हम इसको लिखते हैं, ये रूप में था H2O है ना। अब हम इसमें चाह रहे हैं 4 लगाने के लिए, तो लगाइए तो हो जाएगा 4H2O। अब तो ये भी मिल गया है ना, तो अब इधर भी 4 और 4 into O, तो ये भी आ जाएगा 4O, तो ये भी मिल गया। लेकिन अब देखते हैं क्या ये नया क्या बना है, तो 3Fe प्लस वही चीज़ लिख रहा हूँ और ये जो नया बना है उसके बाद ये एरो और लिखा जाएगा Fe3O4 प्लस H2। तो आप देखते हैं इसको काउंट करते हैं, 3 4 और 2 हो गया 8 और 4 ये जुड़े तो 4 हो गया, यानी कि 3 + 8 + 4 तो कितना आ जाएगा 15 है। इधर देखते हैं, इधर में आ रहा है Fe ये 3 हो गया और ये 4 हो गया 7 हो गया और 2 हो गया 8 हो गया। ओ यहाँ पे तो कमी हो गया, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं 4 और 4H2, इसका मतलब है कि अब H2 जो है यहाँ पे 4H2 ये 8 हो चुका है और यहाँ पे तो H2 केवल 2 ही दिखा रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया है। तो इसे 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं 4 से मल्टीप्लाई इस पे भी कर देंगे। तो अब जो नया मेरा को मिल के आएगा Fe प्लस 4H2O और देखिए ये Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए काउंट कीजिए आप, इधर तो 15 था, इधर देखिए 4 और 3 7 प्लस और 4 2 8 8 7 15 ये भी, तो ये भी 15 बराबर 15 दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब है ये भी हमारा संतुलित हो गया है। बहुत आसान, 1-2 बार करेंगे आप और आराम से सीख जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमने अपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। इसमें मैंने सीखा है रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व भी समझा है कि क्यों हम ऐसे करते हैं, और रासायनिक समीकरण को जब लिखते हैं तो क्यों हम लोग, जैसे याद कीजिए लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, अभिकारक उत्पाद, ठीक है, और दोनों को लिखते हैं, उसके बाद संतुलित उस करते हैं। अगर संतुलित नहीं होता है तो क्या होता है हमारा कंकाली होता है। इसे संतुलित क्यों करते हैं और इसके 2-4 स्टेप है, उसमें हम लोग उसके परमाणु संख्या को देखते हैं और बहुत ही इजीली उसको संतुलित कर देते हैं। तो आइए अब हम जान लें कि अगली वीडियो जो हमारी आएगी यानी पार्ट 3, उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखेंगे और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी बड़ी अच्छी से हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, ये चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।